नमस्कार। आज के सत्र में हम उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जी, ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपीपीएससी, यूपी टेट, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश में स्थित बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये प्रश्न यूपीपीएससी प्री में पूछा गया है। विकल्प ए गंगा, विकल्प बी यमुना, विकल्प सी चंबल, विकल्प डी केन। तो देखिए, इसका सही उत्तर है विकल्प बी यमुना। बेतवा नदी जो है वो हमीरपुर जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अच्छा, हमीरपुर के पास। जी, अब चारों ऑप्शन को परीक्षा की दृष्टि से समझ लेते हैं। ऑप्शन ए है गंगा। तो गंगा तो भारत की सबसे लंबी नदी है और ये प्रयागराज में यमुना से मिलती है। मतलब यमुना गंगा में मिलती है, बेतवा सीधे गंगा में नहीं। और ऑप्शन डी केन, ये भी यमुना की सहायक नदी है जो बांदा के पास मिलती है। तो ये तीनों ही यमुना में मिलती हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए लखीमपुर खीरी, विकल्प बी प्रयागराज, विकल्प सी झांसी, विकल्प डी सोनभद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ये तो काफी बड़ा है। जी हाँ, अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ये तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो ही गया। लेकिन ऑप्शन बी प्रयागराज, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, तो एरिया में लखीमपुर खीरी और आबादी में प्रयागराज। बिल्कुल। ऑप्शन सी झांसी, ये तो बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक जिला है, ये हम सब जानते हैं। और ऑप्शन डी है सोनभद्र, ये क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया था। विकल्प ए बाघ, विकल्प बी बारहसिंगा, विकल्प सी शेर, विकल्प डी नीलगाय। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है विकल्प बी बारहसिंगा। इसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है रूसर्वस डुवासली। बारहसिंगा। जी, अब चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं। ऑप्शन ए है बाघ। बाघ तो हमारा राष्ट्रीय पशु है ना? इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। हाँ, ये भारत का है, उत्तर प्रदेश का नहीं। सही। ऑप्शन सी है शेर। शेर तो मुख्य रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान मतलब गुजरात में पाया जाता है। और ऑप्शन डी नीलगाय, इसे ब्लू बुल भी कहते हैं और ये सबसे बड़ा एशियाई मृग है, पर यह राज्य पशु नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? यह प्रश्न भी यूपीपीएससी का है। विकल्प ए मोर, विकल्प बी सारस, विकल्प सी तोता, विकल्प डी कोयल। तो राज्य पक्षी है विकल्प बी सारस। इसे सारस क्रीन कहते हैं और ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा? जी। अच्छी दी। अब दूसरे विकल्पों पर नजर डालते हैं। ऑप्शन ए मोर, ये तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ऑप्शन सी तोता, यह एक सामान्य पक्षी है, कोई प्रतीक नहीं। और कोयल? हाँ, ऑप्शन डी कोयल, ये झारखंड का राज्य पक्षी है, तो ये भी याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? ये यूपी SSSC का सवाल है। विकल्प ए गंगा, विकल्प बी गोमती, विकल्प सी घाघरा, विकल्प डी यमुना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और ये नदी पीलीभीत जिले की फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से? जी। अब दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए गंगा के तट पर कौन से शहर हैं? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये सब। सही। ऑप्शन सी घाघरा नदी, तो अयोध्या शहर जिसे हम सरयू भी कहते हैं वो इसके तट पर है। और ऑप्शन डी यमुना के तट पर, तो आगरा, मथुरा और इटावा जैसे शहर स्थित हैं। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। प्रश्न नंबर 6,
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए रिहांग बांध, विकल्प बी माता टीला बांध, विकल्प सी रामगंगा बांध, विकल्प डी शारदा बांध। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है विकल्प ए रिहंद बांध। ये सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर है और इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर। जी, उसी जलाशय का नाम है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी माता टीला बांध, ये बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में। ऑप्शन सी रामगंगा बांध, यह बिजनौर जिले में है और ये ऊंचाई में काफी प्रमुख है। और शारदा बांध? ऑप्शन डी शारदा बांध, ये पीलीभीत सीमा पर है और ये मुख्य रूप से नहर प्रणाली का हिस्सा है, पर सबसे बड़ा रिहंद ही है। समझ गई। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये सवाल यूपी पुलिस में आ चुका है। विकल्प ए कानपुर नगर, विकल्प बी लखनऊ, विकल्प सी प्रयागराज, विकल्प डी आगरा। तो इसका जवाब हमने पहले भी डिस्कस किया था। सही उत्तर है विकल्प सी प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज मतलब तब का इलाहाबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। हाँ, ये हमने क्षेत्रफल वाले सवाल में भी देखा था। बिल्कुल। अब बाकी ऑप्शंस पर एक नजर। ऑप्शन ए कानपुर नगर, ये सबसे बड़ा शहरी संकुल और एक बड़ा औद्योगिक नगर है। ऑप्शन बी लखनऊ, ये राज्य की राजधानी है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर था 2011 में। और आगरा? ऑप्शन डी आगरा, ये पर्यटन के लिए तो प्रसिद्ध है ही और यहाँ जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये भी यूपीपीएससी का ही प्रश्न है। विकल्प ए हापुड़, विकल्प बी शामली, विकल्प सी बागपत, विकल्प डी संत कबीर नगर। तो सबसे बड़े के बाद अब सबसे छोटा। इसका सही जवाब है विकल्प ए हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर है और ये वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। सिर्फ 660? ये तो बहुत छोटा है। जी। अब दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन बी शामली, ये एनसीआर का हिस्सा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। ऑप्शन सी बागपत, इसका क्षेत्रफल लगभग 1321 वर्ग किलोमीटर है। और ऑप्शन डी संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय खलीलाबाद में है। ठीक है, तो सबसे छोटा हापुड़। प्रश्न नंबर 9, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यूपीपीएससी में आया था। विकल्प ए पीलीभीत, विकल्प बी बहराइच, विकल्प सी लखीमपुर खीरी, विकल्प डी श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है विकल्प सी लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क 1977 में बना था और ये बाघ और बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना? बिल्कुल सही कहा। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है। अब दूसरे विकल्प भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पीलीभीत, यहां पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन बी बहराइच, यह कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। और श्रावस्ती? ऑप्शन डी श्रावस्ती, यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जो नेपाल सीमा के पास है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? यह भी यूपीपीएससी का प्रश्न है। विकल्प ए लखनऊ विश्वविद्यालय, विकल्प बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विकल्प सी आगरा विश्वविद्यालय, विकल्प डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। 1887 मतलब काफी पुराना है। जी, बहुत। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। अब बाकी ऑप्शंस का स्थापना वर्ष भी देख लेते हैं, ये जरूरी है। ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ऑप्शन सी आगरा विश्वविद्यालय, जिसे अब डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय कहते हैं, इसकी स्थापना 1927 में हुई। और BHU? ऑप्शन डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। तो सबसे पुराना इलाहाबादी हुआ। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? यह प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए सोनभद्र, विकल्प बी पीलीभीत, विकल्प सी लखीमपुर खीरी, विकल्प डी मिर्जापुर। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल हैं विकल्प ए सोनभद्र में। सोनभद्र में क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है।
अच्छा, एरिया और परसेंटेज दोनों में? जी हाँ, दोनों में। अब बाकी ऑप्शंस। ऑप्शन बी पीलीभीत, यहां भी घने जंगल हैं लेकिन सोनभद्र से कम। ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ये क्षेत्रफल में तो बड़ा है पर 1% यहां कम है। और ऑप्शन डी मिर्जापुर, यहां विंध्य क्षेत्र है और वन आवरण मध्यम है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, कुंभ मेला मुख्य रूप से किस नदी के तट पर लगता है? ये भी यूपीपीएससी का प्रश्न है। विकल्प ए गंगा, विकल्प बी यमुना, विकल्प सी सरस्वती, विकल्प डी गंगा यमुना संगम। वाह, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लेकिन इसका सही उत्तर है विकल्प डी गंगा यमुना संगम। प्रयागराज में कुंभ मेला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर लगता है। हाँ, अकेले गंगा या यमुना नहीं बल्कि संगम पर। बिल्कुल। अब ऑप्शन को समझ लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा, हरिद्वार में कुंभ गंगा तट पर लगता है पर प्रयागराज में संगम पर। ऑप्शन बी अकेले यमुना तट पर कुंभ नहीं लगता। और ऑप्शन सी सरस्वती नदी, इसे एक अदृश्य या पौराणिक नदी माना जाता है। तो सबसे सटीक उत्तर संगम ही है। स्पष्ट है। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए नीम, विकल्प बी पीपल, विकल्प सी अशोक, विकल्प डी बरगद। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है विकल्प सी अशोक। इसका वैज्ञानिक नाम साराका अशोका है। अशोक, ठीक है। अब बाकी वृक्षों के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन ए नीम, ये एक औषधीय पौधा है और ये आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन बी पीपल, ये बिहार और हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। और बरगद तो राष्ट्रीय वृक्ष है ना? एकदम सही। ऑप्शन डी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए कमल, विकल्प बी गुलाब, विकल्प सी पलाश, विकल्प डी लिली। तो राजकीय पुष्प है विकल्प सी पलाश। इसे टेसू या ढाक भी कहते हैं और इसे जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जंगल की आग, ये तो बहुत दिलचस्प नाम है। जी, क्योंकि इसके फूल बहुत चटक लाल नारंगी होते हैं। अब बाकी ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कमल, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और ये कर्नाटक और हरियाणा का भी राजकीय पुष्प है। ऑप्शन बी गुलाब, ये किसी भारतीय राज्य का राजकीय पुष्प नहीं है। और ऑप्शन डी लिली, यह सामान्यतः एक सजावटी फूल है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए पलाश। प्रश्न नंबर 15, झांसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यह प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए बेतवा, विकल्प बी केन, विकल्प सी चंबल, विकल्प डी धसान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए बेतवा। झांसी शहर ऐतिहासिक रूप से बेतवा नदी के किनारे बसा है। बेतवा जो यमुना की सहायक नदी है। बिल्कुल, वही बेतवा। अब बाकी नदियों को देखते हैं। ऑप्शन बी केन नदी, यह बांदा जिले के पास से बहती है। ऑप्शन सी चंबल, यह इटावा के पास यमुना में मिलती है। और ऑप्शन डी धसान, यह बेतवा की ही एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो झांसी के लिए बेतवा। प्रश्न नंबर 16, रामगंगा नदी किस नदी के सहायक नदी है? यह भी यूपीपीएससी का प्रश्न है। विकल्प ए यमुना, विकल्प बी गंगा, विकल्प सी घाघरा, विकल्प डी शारदा। रामगंगा नदी, ये गंगा की सहायक नदी है, तो सही उत्तर है विकल्प बी गंगा। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अच्छा, कन्नौज के पास। जी। अब बाकी ऑप्शंस पर एक नजर। ऑप्शन ए यमुना की सहायक नदियां हमने देखी थी, चंबल, बेतवा, केन। ऑप्शन सी घाघरा, ये खुद तिब्बत से निकलकर गंगा में मिलती है। और ऑप्शन डी शारदा, यह नदी घाघरा की सहायक नदी है। मतलब शारदा घाघरा में मिलती है और फिर घाघरा गंगा में। एकदम सही। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में स्थित चित्रकूट किस मंडल में है? ये सवाल भी यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए प्रयागराज, विकल्प बी बांदा, विकल्प सी चित्रकूट, विकल्प डी झांसी। देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी चित्रकूट। चित्रकूट स्वयं चित्रकूट धाम मंडल का हिस्सा है, लेकिन उस मंडल का मुख्यालय बांदा में है। अच्छा, तो मंडल का नाम चित्रकूट धाम है और मुख्यालय बांदा में। जी। अब बाकी मंडल देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रयागराज मंडल, इसमें प्रतापगढ़ और फतेहपुर जैसे जिले आते हैं। ऑप्शन बी बांदा, जैसा मैंने बताया, ये चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय है। और ऑप्शन डी
झांसी मंडल, इसमें जालौन और ललितपुर आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न भी यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए लखनऊ, विकल्प बी गाजियाबाद, विकल्प सी गौतम बुद्ध नगर, विकल्प डी कानपुर नगर। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है विकल्प सी गौतम बुद्ध नगर में। 2011 की जनगणना के अनुसार 80.12% साक्षरता के साथ ये पहले स्थान पर है। 80.12%, ये तो काफी ज्यादा है। जी, अब बाकी जिलों का भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लखनऊ की साक्षरता दर लगभग 77.29% है। ऑप्शन बी, गाजियाबाद, यह भी साक्षरता में दूसरे तीसरे स्थान पर रहता है। और कानपुर? ऑप्शन डी, कानपुर नगर, इसकी साक्षरता दर लगभग 79.65% है। तो टॉप पर गौतम बुद्ध नगर ही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, शारदा नदी किस नदी तंत्र की सहायक है? ये भी यूपीपीएससी का सवाल है। विकल्प ए गंगा, विकल्प बी यमुना, विकल्प सी ब्रह्मपुत्र, विकल्प डी सिंधु। तो शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, ये घाघरा में मिलती है और घाघरा गंगा में मिलती है। तो अंततः ये गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है। सही उत्तर है विकल्प ए गंगा। तो यह सीधे गंगा में नहीं बल्कि घाघरा के माध्यम से गंगा तंत्र का हिस्सा बनती है। बिल्कुल सही। अब बाकी ऑप्शंस तो बहुत सीधे हैं। ऑप्शन बी यमुना तंत्र, इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और ऑप्शन सी और डी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये नदी तंत्र तो उत्तर प्रदेश के भूगोल का हिस्सा ही नहीं है। सही बात है। प्रश्न नंबर 20, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभयारण्य है। प्रश्न यूपीपीएससी में आया है। विकल्प ए चंदौली, विकल्प बी सोनभद्र, विकल्प सी मिर्जापुर, विकल्प डी वाराणसी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है विकल्प ए चंदौली में। ये चंदौली जिले में स्थित है और ये 1957 में स्थापित उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य भी है। अच्छा, ये पहला है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। जी, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अब बाकी जिले देखते हैं। ऑप्शन बी सोनभद्र, यहाँ कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार है। और ऑप्शन डी वाराणसी, यहाँ कछुआ अभयारण्य यानी टर्टल सैंक्चुरी स्थित है। कछुआ अभयारण्य वाराणसी में, ठीक है। और आखिरी सवाल आज का, प्रश्न नंबर 21, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो शायद सबको पता होगा। ये प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा गया है। विकल्प ए गंगा, विकल्प बी यमुना, विकल्प सी चंबल, विकल्प डी केन। हाँ, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी यमुना। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। जी। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा, ये नदी तो आगरा से होकर बहती ही नहीं है। और ऑप्शन सी चंबल, ये धौलपुर और इटावा क्षेत्र में बहती है, आगरा में नहीं। केन भी नहीं, तो जवाब यमुना ही है। बिल्कुल। दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों से परीक्षा की तैयारी में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।